हे एवरीवन, कैसे आप सभी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एचपीएससी ने क्या सिलेबस रिड्यूस किया है। ठीक है। सीबीएसई वाले का जब भी सिलेबस रिड्यूस हुआ था तो एचपीएससी वाले बच्चे जो हरियाणा बोर्ड से थे बच्चे वो काफ़ी थोड़े सैड से थे कि भाई हमारा सिलेबस क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा है। तो अब एक गुड न्यूज़ आई आप लोगों के लिए कि एचबीएससी ने भी, हरियाणा बोर्ड ने भी जो है अपना सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। उन्होंने एक पीडीएफ, ये जो मेरे पास पीडीएफ अवेलेबल है, ये वाली ऑफिशियल साइट से मैंने डाउनलोड की है। और इसमें है ना, सीबीएसई में क्या था कि डिलीटेड टॉपिक्स गिवन थे, जो भी टॉपिक्स डिलीट हुए थे वो टॉपिक्स गिवन थे, लेकिन यहाँ पर जो करंट टॉपिक्स हैं जो आएंगे एग्जाम में वो चीज़ें गिवन है ना। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दे रखी है। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट जो थी हमारी, नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वाली यूनिट में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है आपकी, बिल्कुल एज इट इज आएगी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, बिल्कुल एज इट इज आएगी। ठीक है। सेकंड वाली जो यूनिट है हमारी, सेकंड वाली कौन सी है, जो सेकंड यूनिट क्या बोल रही है कि मैनेजमेंट फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल के हैं यहाँ पे, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, फ्योल है ये, फ्योल के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, मैनेजमेंट, टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें भी आपको करना पड़ेगा, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी, देखो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो थर्ड यूनिट गिवन है, फर्स्ट यूनिट गिवन है, सेकंड गिवन है, फोर्थ, मतलब थर्ड वाली मिसिंग है हमारी, थर्ड वाली मिसिंग है। दैट मीन्स वो आपकी रिड्यूस कर दी, कंप्लीट डिलीट कर दी है यूनिट नंबर थर्ड। दैट मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट, जो 7 to 8 मार्क्स का जो लेसन था हमारा, वो हमारा पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है थर्ड यूनिट, जिसमें कंपोनेंट्स थे, फीचर्स थे इसके। ठीक है। और माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट थे। तो ये वाला टॉपिक था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का, एक ही चैप्टर था ये और एक ही यूनिट थी थर्ड। ठीक है। तो ये डिलीट कर दिया है, नोट डाउन कर लेना आप अपनी बुक में, टिक करते जाना साथ साथ। ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट आती है। फोर्थ यूनिट में प्लानिंग है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस है, टाइप्स ऑफ प्लान है, ये आपकी आएगी, कंप्लीट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, यूनिट नंबर 5, फोर्थ है, फिफ्थ है। फिफ्थ ऑर्गेनाइजिंग वाली यूनिट है हमारी, ऑर्गेनाइजिंग में कंप्लीट है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस है, स्टेप्स हैं, प्रोसेस इसकी, और स्ट्रक्चर है जिसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर है और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इसमें यही चीज़ें आती है। नेक्स्ट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है, और डिफरेंसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्या चलती है, फिफ्थ के बाद आता है सिक्स्थ यूनिट। सिक्स्थ जो आती है हमारी है स्टाफिंग यूनिट है। स्टाफिंग का मीनिंग है नीड्स, इंपॉर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, HRM, स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट है उसका मीनिंग है, उसके सोर्सेज हैं। ठीक है। सोर्सेज इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज है ना इसमें, वो सारे। और सिलेक्शन है, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो आपको ये करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, नेक्स्ट यूनिट 6 के बाद 7th यूनिट आ जाती है डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग में इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स हैं ओनली इसके। ठीक है। नेक्स्ट उसमें डायरेक्टिंग सुपरविजन, इसके एलिमेंट्स हैं सारे, तो ये करना पड़ेगा। 4 एलिमेंट्स है ना इसके, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ठीक है। मोटिवेशन के फिर इंसेंटिव्स है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, सो ये भी आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट 7th के बाद 8th यूनिट कंट्रोलिंग वाली आती है। तो पार्ट 1 में तो ऑलमोस्ट आएगा, बस सिर्फ एक हटा है, कौन सा, बिजनेस एनवायरनमेंट वाला, है ना। और ये जो 8th यूनिट है इसमें कंट्रोलिंग है, मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, इसके रिलेशनशिप है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के। ठीक है। टेक्निक्स है कंट्रोलिंग की, तो ये सेपरेट चैप्टर है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, नेक्स्ट में क्या है, देखिए अब ध्यान से। एट्थ के बाद 9th यूनिट है हमारी। ठीक है। 9th पार्ट बी आ गया, ये पार्ट बी का है, सेकंड पार्ट का स्टार्ट हो गया, कंट्रोलिंग तक हमारा फर्स्ट पार्ट रहता है। सेकंड पार्ट हमारा जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आ जाता है, जिसमें फर्स्ट जो थी हमारी बिजनेस फाइनेंस, मीनिंग, रोल्स, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल प्लानिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल है, फिर उसके फैक्टर अफेक्टिंग है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई देखने वाली बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा 10th यूनिट, वो हमारी 9th 8th यूनिट थी। ठीक है। 8th थी
और 9th थी, उसके बाद 10th गायब कर दी। देखो इन्होंने 10th कौन सी थी हमारी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट वाली थी। ध्यान से देखो अपनी बुक में फाइनेंशियल मार्केट के नाम से एक यूनिट दे रखी है, फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें कि हमारा कैपिटल मार्केट था ना, कैपिटल मार्केट था और मनी मार्केट था। दोनों मार्केट्स जो थे, एक पर्टिकुलर यूनिट थी 10th यूनिट, ध्यान से देखिएगा 10th यूनिट, वो डिलीट कर दिया है, ठीक है, तो उस पर टिक कर लेना, वो नहीं आएगी, वो रिड्यूसिंग सिलेबस में है। उसके बाद 11th आती है हमारी, 11th है मार्केटिंग मिक्स। अब देखिए यहाँ पे रूल्स है, फंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड एलिमेंट्स, मार्केटिंग एंड सेलिंग। उसके बाद कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स है। तो आप ये मत समझना कि एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग ये रिड्यूस हो गया, नहीं, मार्केटिंग के जो एलिमेंट्स है वो उसी में ही आते हैं। एलिमेंट्स में वही एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग्स वगैरह, सेल्स प्रमोशन, ठीक है, पब्लिसिटी, ये सारे उसी में ही आते हैं। तो ये हमारा हो गया है 11th यूनिट का। रिड्यूस हुई थी 3rd यूनिट जो हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की थी, 10th यूनिट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थी, ठीक है। और उसके बाद की यूनिट्स इन्होंने डिलीट कर दी है। 2 यूनिट इसके बाद की थी, कौन कौन सी थी, आप कहोगे कि इसके बाद हमारी 2 यूनिट्स बचती है, कौन कौन सी, एक तो हमारी बचती है 12th यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कौन सी थी यूनिट, यहाँ पर 11th यूनिट थी, देखो 11th थी, उसके आगे कुछ नहीं है, उसके आगे इन्होंने विंटर वैकेशन डाल के और फिर दिसंबर का सिलेबस था वो रिड्यूस कर दिया है। और फिर जनवरी और फैब का, फैब में तो क्या लिख रखा है इन्होंने, फैब में तो ये लिख रखा है कि जो भी डिफिकल्टी रिमूवल है, रिवीजन है, सबमिशन प्रोजेक्ट है, मॉक टेस्ट वगैरह, और फिर मार्च में एग्जाम होंगे, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, कौन कौन सी यूनिट रिड्यूस की है, एक तो 12th यूनिट रिड्यूस की है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन थी, सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाली थी, है ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वेज एंड मीन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, और क्या क्या थे, रोल्स ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एन, ठीक है, एनपीओ, एनजीओ था, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें थी उसके अंदर। उसके बाद फिर एक यूनिट हमारी और बचती है, कौन सी, लास्ट, एकदम लास्ट वाली जो 8 मार्क्स की यूनिट थी, यूनिट नंबर 13, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिट थी एक, ठीक है। सीबीएसई में तो खैर ये चैप्टर ही नहीं है, एचबीएसई में एंटरप्रेन्योरशिप एक सेपरेट यूनिट थी, एक ही चैप्टर था, वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। तो आप ध्यान रखिएगा 3rd यूनिट, 10th यूनिट, 12th यूनिट और 13th यूनिट, ठीक है, मतलब पार्ट सेकेंड में से इन्होंने 3 यूनिट्स रिड्यूस की है, डिलीट की है सिलेबस में से, और पार्ट 1 में से सिर्फ 3rd यूनिट बिजनेस एनवायरनमेंट रिड्यूस किया है। ओके, आप टिक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को।